तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो। हम आ गए हैं आज वापिस से। आज आप शुरू करा मॉडर्न हिस्ट्री। इंडिया की मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे। इसमें हम पूरा एकदम पूरे सिलेबस को पढ़ेंगे। हम मस्ती से पूरे आरएस को सिलेबस को कवर करते हुए चलेंगे। आप ऐसे टेंशन मत लेना, एक बिल्कुल भी टेंशन मत लेना। एकदम कहानी के रूप में पढ़ाऊंगा, पूरे पूरा बातें बताऊंगा पूरी एकदम पूरी, और लिखाऊंगा, एक एक चीज़ नोट करवाऊंगा। आप टेंशन मत लेना। आज सबसे पहले आप हेडिंग डाल लो आधुनिक भारत का इतिहास। हम लंबे लंबे वीडियो नहीं बनाएंगे, छोटे छोटे वीडियो बनाएंगे, लेकिन छोटे छोटे वीडियो में आपको पूरी चीज़ें कवर करते हुए चलेंगे। तो आप हेडिंग डाली आधुनिक भारत का इतिहास। अब देखो, आधुनिक भारत के इतिहास में क्यों पहले अब चैप्टर लिखो थे यूरोपीय कंपनियों का आगमन। कहाँ लिखो? यूरोपीय कंपनियों का आगमन। देखो, आप एक माइन आप क्यों पहले पढ़ा भारत में कौन कौन कहीं क्या आया। तो भारत में क्यों पहले पुर्तगाली आया। कौन आया? पुर्तगाली आया। अब देखा बाकी आने की कहीं प्रोसेस रही, वे किया आया, कहीं कारण आया, रीजन कहीं हो, बे चीज़ा में वापस आवा। अब देखो बा चीज़ा में जाना वास्ते आप थोड़ा सो पहले आनंद जाना पड़ी। ये मस्त क्यों चाला यार, ये कहीं यार ब्याह को मैं जमा जी चाला जना। देखो, भारत में था ध्यान मसालो वसालो और खूब हुआ है। भारत में हुआ काली मिर्चा। काली मिर्च बहुत ही ज़्यादा टेस्टी चीज़ है। अंग्रेज़ों ने बेजा ही पसंद है, मतलब अंग्रेज़ों को बहुत ज़्यादा काली मिर्च पसंद है। तो काली मिर्च पसंद होने के कारण अंग्रेज़ों ने कहा कि आप ऐसा करो, इंडिया जाओ और काली मिर्च लेके आ जाओ। तो अंग्रेज़ों ने कहा कि जो वहाँ के जो लोग थे, इंग्लैंड के लोग थे, उन्होंने बोला कि हमें पता नहीं है रूट कहाँ है। ये जो मतलब यहाँ का जो जाने का रूट, ये जो इंडिया जाने का रूट है, ये हमें मालूम नहीं है कहाँ कौन सा रूट से इंडिया होते हुए जाएंगे। तो सबसे पहले उन्होंने एक व्यक्ति को भेजा था, उसका नाम था कोलंबस। क्या नाम था? कोलंबस। कोलंबस को भेजा। तो कोलंबस को रूट तो कोलंबस को ही नहीं पता था, तो कोलंबस अमेरिका चला गया। तो वहाँ जाके देखा, तो वहाँ देखा तो पता करा कि वहाँ मसाला वसाला तो कुछ नहीं होता है, इंडिया तो नहीं है। तो उसने वापस आके कहा मैं इंडिया तो नहीं गया। तो फिर ब्रिटेन के जो राजा थे उन्होंने बोला कि और किसको भेजे, तो दूसरे को भेजा गया। उसका नाम था बार्थलोमो डियाज। क्या नाम था? बार्थलोमो डियाज। बार्थलोमो डियाज ने बोला कि मैं जाता हूँ। 1487 में बार्थलोमो डियाज गया, और अफ्रीका है ना, अफ्रीका उसके जो निचले हिस्से उसे बोलते हैं केप ऑफ गुड होप। तो वहाँ पे मतलब आसांत्रिप बोलते हैं, आसांत्रिप के पास में गया और वहाँ पे जाके आदमियों से मिला। उसने बोला यार इंडिया का रास्ता जानते हो क्या? बोला हाँ बिल्कुल इंडिया का रास्ता जानते हैं, बताओ ना। तो बोला ठीक है। वो वहाँ आया, वहाँ तक रहेगा। फिर वो बार्सिलोना वापस गया कि मैं इंडिया की रूट की खोज कर ली मैंने। मैं इंडिया तो नहीं गया, लेकिन इंडिया की रूट की खोज कर ली। बोला अच्छा, ये तो बढ़िया बात हुई है। तो जब ये इंडिया की रूट की खोज कर ली, तब ये आया इंडिया। वहाँ के जो राजा ने बोला कि अब भेजेंगे हम वास्को डी गामा को। तो जब वास्को डी गामा को भेज रहे थे, तब उस समय पूरी इंग्लैंड में मोमबत्तियां जलाई गई थी, और पूरे मतलब वहाँ पे पूरा इसे एकदम जैसे हमारे यहाँ दूल्हे की बारात निकलती है ना, तो उसी प्रकार उसका स्वागत वागत करके उसको भेजा गया था वास्को डी गामा। वास्को डी गामा सबसे पहले कहाँ आया? कैप ऑफ गुड होप, आसांतरिप, अफ्रीका आई। अफ्रीका आके एक व्यक्ति से मिला, और उस व्यक्ति का नाम था अब्दुल मलिक। उसको पूछा भाई मुझे इंडिया जाना है, तो वो गुजरात का था वैसे। उसको बताया अरे चलो यार कहाँ है। उसने बोला कितना रुपये लेंगे? उसने बोला अरे दे देना यार, आप तो हमारे थे इंडिया वाले, आपको पता है। यार आते ही उसने सबसे पहले वो केरल लेके आया, केरल की कालीकट बंदरगाह पे उसे उतारा। अब मैं आपको बता दूं, वहाँ पे आते ही जो हमारे केरल के थे, जमोरिन नाम से एक व्यक्ति थे, राजा थे जमोरिन वहाँ के, उन्होंने उनका स्वागत किया। किनका? वास्को डी गामा का स्वागत किया, माला वाला पहने। हमारे तो गए अतिथि देवो भव, आयो स्वागत करियो और सिस्टम। लेकिन अरब थे ना, अरब वो इन बातों को जानते थे, ये बेकार इंसान है, आप इनका स्वागत करें, ये एक दिन आप पे राज करेंगे। उनको पहले से पता थी। लेकिन भारतीयों ने जैसे बताया अतिथि देवो भव, आपने तो घर कोई आजा बाढ़ लो चोर ही आजा भाई, आप ये सोचा आप ध्यान कौन रो भाई चोर है, तो आप भी नहीं है क्यों भाई जी, राम राम थे ही हो, मगर चाह चू पियो राजो घर चला, ये सिस्टम की बात है मेरा। तो मतलब एक कहना मतलब वो है कि
जमोरिन स्वागत करियो, अरे विरोध करियो, लेकिन अरबा को आपा मानी कोनी बाता, आपा मानी कोनी जना। वो आयो और वो साका आयो, 4 जहाज ले रहे हो इंडिया, 4 जहाज ले रहे हो, 4 जहाज ले रहे हो बिन क्यों। वो क्यों बिन पूछो, जमोरिन साहब पूछो किया क्या आया थे, जब क्यों मैं तो आया मिर्चा लेना है, काली मिर्चा लेना है, काली मिर्च लेने आया। तो फिर उसके वजह से वो काली मिर्च लेके उसको 4 जितने रुपए लेके आया था उससे मतलब 60 गुना फायदा हुआ उसको। काली मिर्च लेने आया था, हमारे वाले ने इतने दी भर भर के बोला ले जा, तू ले जा, हमारे बहुत होती है, तू ले जा, ऐसे ले जा। तो ऐसे करा के वास्को डिगामा को 60 गुना फायदा हुआ, 60 गुना फायदा, बहुत ज़्यादा फायदा होता है। फिर वास्को डिगामा वापस ला गया, वो गया तो फिर उसका उसी का भाई उसने बोला यार तुम तो खतरनाक कमाल के आदमी निकले, इम्प्रेस करके आ गए इंडिया वालों को। तो बोला कि अब मैं जाया हूँ क्या, बोल तू जाया यार, तू ले आया फायदा। वो गया, उसका नाम था पेड्रो अल्वारेज केब्रल, वो आया इंडिया में, वो आया इंडिया में। वो आके वो 15 वो से दूसरी बार आया था, वो 1503 में आया था। वो 1503 में यार आती ही उसने एक फैक्ट्री बनाई। कहाँ पे फैक्ट्री बनाई थी उसने, एक केरल में कोचीन में एक फैक्ट्री बनाई थी, वहाँ फैक्ट्री बना के, वहाँ फैक्ट्री मतलब ऐसा नहीं है एक फैक्ट्री अपने जो अभी हाल में पड़े हैं, एक गोदाम बनाया था, गोदाम की तरह बनाया था। मतलब गोदाम में क्या किया जाता कि उसने वहाँ से इंडिया वाले से माल लिया जाता और वहाँ से पुर्तगालियों के लिए सीधा जहाज में लाके ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, मतलब एक्सपोर्ट किया जाता है वहाँ से। वो आयो 1505 का मैं भारत में गवर्नर बना दियो, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। वो बना बुणूर कियो, मतलब राजाओं बात करने लग जावे, ये सब बात करने लग जावे, ये वास्ते गवर्नर बना दियो। 1509 में दूसरो गवर्नर बना दियो अल्फासो डी अल्बुकर्क। बिक जो वो मतलब पुर्तगाली साम्राज्य को जो मेन लीडर रहे वो, तो वो अल्फासो डी अल्बुकर्क बिन कहवे एस्तादो दी इंडिया, मतलब वास्तविक संस्थापक। 1510 का मैंने आम तक गोवा पर अधिकार लिया। अरे गोवा को नाम लेता है तो बेटा से मजा लेने लग जाते, मैं समझो बात था कि है ना। तो गोवा पर अधिकार कर लियो। पहलो गवर्नर कौन है, पहलो गवर्नर कौन है, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। दूसरो कौन है, अल्फासो डी अल्बुकर्क। और तीसरो आयो निन्ना डी कुना, निन्ना डा कुना। 1530 का मैंने वो गोवा मुख्य केंद्र बना दियो। लेकिन ये पुर्तगाली है ज़्यादा दिन टिक कर पाया। हाँ वो टिकने का कारण भी हो, हमको टिकने का कारण हो कि अरब वांगो व्यापार करो, अरब व्यापार या जगह को विरोध करो। अरे जबकि अन एक आए करो जब वो शुरू में आपा बात करी नहीं कोलंबस, वो कट गई प्रियो, वो गई प्रियो अमेरिका। अमेरिका में मैंने सोने की खाना ला दिया तो सोनू ला दे, काली मिर्चा कौन खावे, क्यों काली मिर्चा तो खरीद लिया सोना ही, आप तो छोड़ो। एक भी लगभग पुर्तगाली बट गई प्रिया। आज ब्राज़ील में सबसे ज़्यादा पुर्तगाली मिलेंगे आपको। और राष्ट्रीय भाषा, ब्राज़ील की राष्ट्रीय भाषा आज पुर्तगाली होने को वही कारण है कि आज बटे पुर्तगाली है। और पुर्तगाली से पहले क्योंकि सोना की खाना वाला दी आज वो एक या आपने जो को धर्म ने एक में बहुत ज़्यादा इंटरफेयर करने लग गया, जना अपन पसंद को नहीं है ये बात, ठीक है। और तीसरा कारण एक उपयोग अल्बुकर्क होने जो पुर्तगाली महिला, पुर्तगालियों को भारतीयों जो महिलाएं थी उन्हीं से शादी करवाना स्टार्ट करवा दिया, क्योंकि भाई माओ थे शादी शुद्धि कर लो, रियल की बातें कर लो, अपन नहीं पसंद है कौन सीधी बात है, ठीक है। तो आज अपना एक थोड़ी सी और चीज़ है, लंबी चीज़ थोड़ी सी, आज आप पुर्तगाली के बारे में अब तो ही पढ़ा पुर्तगाली, तो आप नोट करते जाओ, मैं बताऊं वैसे वैसे कि भारत में पुर्तगालियों का आगमन सबसे पहले पुर्तगाली आए थे। इसमें लिखो बार्थोलोमो डियाज डेज करके लिखो। 1487 ईस्वी में, 1487 ईस्वी में अफ्रीका के अंतिम सिरे पर स्थित अंतरिक्ष की खोज की थी। किसने की थी, बार्थोलोमो डियाज 1487 ईस्वी में अफ्रीका के अंतिम सिरे पर स्थित अंतरिक्ष की खोज की। वास्को डी गामा ने 1498 में भारत की खोज की थी। अब्दुल मलिक नाम के एक गुजराती व्यक्ति ने केप ऑफ गुड होप से इसे मिले। पश्चिमी तट के कालीकट बंदरगाह केरल पहुंचा अब्दुल मलिक के साथ में। कालीकट के जमोरिन ने इनका स्वागत किया और वास्को डी गामा भारत के साथ 60 गुना फायदा हुआ था। जब भारत आया था तब 60 गुना फायदा हुआ था। अब हेडिंग डालो पेड्रो अल्वारेज केब्रल, सेकंड पुर्तगाली जो भारत आया था
1503 में फर्स्ट पुर्तगाली फैक्ट्री गोदाम कोचीन में स्थापित की। भारत में प्रथम पुर्तगाली गवर्नर 1505 में फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, 1509 में अल्फासो डी अल्बुकर्क भारत में सेकंड पुर्तगाली गवर्नर था। उसे एस्तादो दी इंडिया भी कहा जाता है। 1510 में गोवा पर अधिकार कर लिया था और थर्ड गवर्नर था निना डी कुना। 1530 में गोवा को मुख्य केंद्र बना लिया था और पुर्तगाली भारत में स्थायित्व प्राप्त नहीं करने के कारण हमने बता दिया अरब व्यापारी ने पुर्तगालियों का विरोध किया था। पुर्तगालियों को ब्राजील में सोने की खानें मिल गई थी। ब्राजील की राष्ट्रीय भाषा इसीलिए पुर्तगाली है और पुर्तगालियों ने धार्मिक संस्कृति अपनाई और अल्बुकर्क ने पुर्तगालियों को भारतीय महिलाओं से विरोध हेतु प्रोत्साहित किया, विवाह हेतु प्रोत्साहित किया। तो धन्यवाद दोस्तों। आज आप पुर्तगालियन आप आता ही पढ़ा, आगे आप और बारे में डिस्कस करता रहे और आप पूरी मॉडर्न हिस्ट्री लेट चलना थे। आया करो, बातें कराया करो, मस्ती मारिया करो, ठीक है ना। और मस्ती में पढ़ा करो, टेंशन मत लेना। जय हिंद, जय भारत, जय हा।